तो बच्चों, आज की कहानी है टोनी चिड़िया और काली बिल्ली। पंडित के घर के बाद टोनी चिड़िया ने अपना ठिकाना बदल लिया और माधापुर के जंगल में एक बड़े से पेड़ पर रहने लगी। फिर टोनी चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर खाना ढूंढने के लिए बाहर चली गई, पर उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी क्योंकि गेहूं के दाने एक घर के बाहर सूख रहे थे। टोनी चिड़िया ने पेट भर के दाने खाए और खुश हो गई। तभी काला कौवा वहां आया, बोला, अरे छोटी चिड़िया, ओ छोटी चिड़िया, लगता है यहाँ नई आई हो। टोनी चिड़िया बोली, हाँ कौवा भाई, यही बस थोड़ी ही दूर एक बड़ा सा पेड़ है, वही मैं रहती हूँ। कौवा बोला, कहीं तुम नदी किनारे पेड़ की बात तो नहीं कर रही जो बहुत हरा और बड़ा है? टोनी बोली, बिल्कुल वही पेड़ पर। बहन, मैंने सुना है कि उस ओस पेड़ पर भूत है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आने से पहले काफी पंछी घोंसला बना के रहते थे, पर धीरे धीरे सब गायब हो गए। तुम थोड़ा ध्यान से रहना। ये सुनकर टोनी काफी डर गई और वापस उस पेड़ पर चली गई। पर अब टोनी चिड़िया खुश न थी। दिन रात भूत के बारे में सोची रहती, रात में घूम घूम के पहरा देती ताकि उसके अंडों को कोई नुकसान ना हो। तभी एक दिन जब टोनी पहरा दे रही थी, उसने देखा एक सांप उसके घोंसले की ओर अंडों को खाने आ रहा है। उसकी और सांप की काफी लड़ाई हुई। टोनी ने चोंच से सांप को जख्मी कर दिया और फिर दूसरे दिन फिर अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया। फिर टोनी ने एक घर के बाहर गुलाब के पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। उस घर के मालिक के पास एक काली बिल्ली थी जो काफी खुश थी कि जब इसके बच्चे अंडे से निकलेंगे तो मैं इनको खा जाऊंगी। उसका मालिक उस बिल्ली को रोज दूध रोटी देता है। काली बिल्ली वो खा खाकर काफी बोर हो गई थी। वो कुछ नॉनवेज खाना चाहती थी, इसलिए हमेशा टोनी से प्यार से बात करती, उसकी तबीयत और हालचाल पूछती ताकि टोनी का भरोसा जीत सके और अच्छा दोस्त बनके एक दिन मौका पकड़ बच्चों को खा जाए। लगभग 2 महीने बाद अंडे में से 4 बच्चे बाहर आए। टोनी उन प्यारे सुंदर बच्चों को देख काफी खुश हुई। बोली, मेरे बच्चे कितने सुंदर हैं। पर बच्चे भूख से काफी चिल्ला रहे थे। टोनी समझ गई कि इनको भूख लगी है, तो वो उड़कर बाहर खाना लेने चली गई। पर उसको बिल्ली के इरादे पता थे, तो जल्दी घर आ गई। बिल्ली मन में बोली, इस टोनी चिड़िया के रहते मैं बच्चों को कैसे खाऊंगी। तो उसने एक योजना बनाई कि आज जब मालिक खाना देने आएगा तो खाने का कटोरा गिरा दूंगी। फिर मालिक डंडा लेके पीछे आएगा तो मैं गुलाब के पेड़ के पास छुप जाऊंगी। वो डंडा जब मुझे फेंक कर मरेगा तो गुलाब के पेड़ को लगेगा और पेड़ से बच्चे नीचे गिर जाएंगे, फिर मैं खा लूंगी। उसने उस दिन अपनी योजना जैसा ही किया और पेड़ के पीछे छुप गई। टोनी चिड़िया ये सब देख रही थी। जब डंडा गुलाब की पेड़ तरफ आया तो टोनी जोर से चिल्लाई। हड़बड़ा के मालिक का डंडा गुलाब के पेड़ पर ना लगकर घर से बाहर गिर गया। फिर मालिक अंदर चला गया। ये देखकर बिल्ली को काफी गुस्सा आया। वो सोची, आज कुछ भी हो जाए, मैं टोनी चिड़िया का घोंसला नीचे गिरा दूंगी। तो जैसे ही वो गुलाब के पेड़ को झपटी, सारे कांटे गुलाब के लग गए। काली बिल्ली रोने लगी, बोली, टोनी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बुरा कर रही थी, इसलिए मेरा बुरा हो गया। टोनी चिड़िया को उस पर दया आ गई। उसने काली बिल्ली के सारे कांटे निकाल दिए। फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब काली बिल्ली जब टोनी बाहर जाती तो उसके बच्चों का ध्यान रखती थी।